जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 13वां अध्याय अर्कोपशमनम। मार्कंडेय बोले, तब विष्णु ने शिव को ब्रह्मांड संस्थान दिखाया, जिससे प्राचीन काल में जल राशि के मध्य स्थित ब्रह्मांड ने विकास को प्राप्त किया था। उसके मध्य में ज्योति रूप में प्रकाशित, किंतु सृष्टि हेतु पृथक रूप से कमल गर्भ के समान भासमान जगतपति ब्रह्मा को दिखलाया, जो ब्रह्मांड के अंतर्गत पुनः शरीरधारी 4 भुजाओं से युक्त अनेक ज्योतियों से प्रकाशित कमलासन पर विराजमान थे। उस ब्रह्म शरीर में ऊपरी, मध्य एवं अंत भाग अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को 3 रूपों में देखा। जिस प्रकार से शरीर का ऊपरी भाग ब्रह्मा के स्वरूप को, मध्य भाग विष्णु के रूप को तथा अंतिम शिव के स्वरूप को प्राप्त था, ऐसा देखा। अपने ही अंतर्गत इस संपूर्ण जगत को, एक ही शरीर को बार बार 3 भागों में बंटते शिव ने देखा। उन्होंने, भगवान शिव ने, कभी विष्णु के शरीर को ब्रह्मा के शरीर में तथा कभी ब्रह्मा के शरीर को विष्णु के शरीर में, कभी विष्णु के शरीर को शिव के शरीर में, कभी शिव के शरीर को विष्णु के शरीर में, अथवा ब्रह्मा के शरीर को शिव के शरीर में प्रवेश करते, लीन होते और एकात्मक होते बार बार देखा। वामदेव ने भी स्वयं भिन्न और अलग होते हुए भी परमात्मा में अपने शरीर में को लीन होते देखा। भगवान शिव ने उस ब्रह्मांड के मध्य में जल पर फैली हुई बड़े बड़े पर्वतों समूहों से स्थिर की गई पृथ्वी को देखा। पुनः ब्रह्मा को प्रारंभ से स्वर्ग आदि का निर्माण करते गरुड़ आसन पर विराजमान विष्णु को तथा स्वयं को भी अलग से देखा। वहाँ उसी रूप में उन्होंने दक्ष प्रजापति, अपने गणों, मारीच आदि 10 मानस पुत्रों, वेरणी तथा देवी सती को भी देखा। उन्होंने देवी संध्या, रति तथा श्रृंगार एवं बसंत के सहित कामदेव को, हाव भाव तथा मारगणों, ऋषियों, देवताओं और मृदगणों को भी देखा। उन्होंने मेघों, चंद्रमा, सूर्य, वृक्षों, लताओं, तृणों तथा सिद्धों, विद्याधरों, यक्षों, राक्षसों और किन्नरों, मनुष्य, सर्पों, ग्रहों, मत्स्यों, कच्छपों, उल्काओं, पतनकारी, धूमकेतुओं एवं कृमि कीट पतंगों को भी देखा। उन्होंने किसी स्त्री को द्वंद्व भाव प्रकट करते हुए देखा, किसी को उत्पन्न तथा किसी को उत्पन्न होते और किसी को नष्ट होते देखा, किसी को हंसते, किसी को रमण करते, किसी को विलाप करते, तो दूसरे को दौड़ते हुए परमेश्वर शिव ने देखा। पुनः कोई दिव्य अलंकारों से ढकी हुई, कोई माला, चंदन आदि धारण किए थी, तो कोई खेलती हुई शिव के द्वारा देखी गई। उनके द्वारा कुछ तपस्वी और मुनिगण शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा की स्तुति करते हुए कुछ उनकी विशिष्ट स्तुति करते देखे गए। कोई नदी तट पर या तपोवनों में तपस्या करते दिखाई दिए, तो कोई वेद के स्वाध्याय में निरत थे, तो कोई पढ़ाते हुए देखे गए। उसी प्रकार 7 समुद्र, नदियां तथा देवताओं के सरोवर तथा पर्वत पर स्थित स्वयं को भी शिव द्वारा देखा गया। माया को लक्ष्मी रूप से, हरि को सती रूप से स्वयं को सम्मोहित करते शंकर ने देखा। स्वयं को सती के साथ कैलाश, मेरु पर्वत, मदराचल तथा नंदन आदि देववनों में श्रृंगार रस को रमण करते देखा। जिस प्रकार सती ने अपनी सती देह छोड़कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हो पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया, और जिस प्रकार अंधकासुर का वध हुआ, कार्तिकेय जिस प्रकार उत्पन्न हुए और जिस प्रकार उन्होंने तारकासुर का वध किया, वह सब वृषभ ध्वज शिव ने भली भांति विस्तार से देखा। नरसिंह सर्पधारी विष्णु द्वारा हिरण्यकश्यप जैसे मारा गया, जिस प्रकार कालनेमी और हिरण्याक्ष मारे गए, प्राचीन काल में दानव वीरों के साथ विष्णु द्वारा जिस प्रकार के युद्ध किए गए और जो जो राक्षस मारे गए, उन सबको शिव ने देखा। ब्रह्मा आदि तथा नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर आदि जगत प्रपंचों को अलग अलग देखकर स्वयं को उनका संहार करते हुए शिव ने देखा, तथा संहार के अंत में उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा और शिव को देखा। तब यह संपूर्ण चराचर जगत शून्य सम हो गया। संपूर्ण जगत के शून्य में लीन हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु के शरीर में लीन हो गए तथा शिव भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। उन्होंने अव्यक्त रूप से एकमात्र विष्णु को ही देखा। तब शिव को विष्णु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद विष्णु प्रकाशित ज्योति रूप सनातन पर ब्रह्म तत्व
उन परमात्मा में लीन होते दिखाई दिए। तब केवल ज्ञान से जानने योग्य ज्ञानमय नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म दिखाई दिया, अन्य कुछ नहीं दिखा। संसार की परमात्मा से एकता और पृथकता को देखा तथा अपने शरीर में ही सृष्टि स्थिति और अन्यत्र की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने एकमात्र प्रकाश स्वरूप आदित्य शांत नित्य अतीन्द्रिय परमात्मा रूप ब्रह्म को देखा, अन्य कुछ नहीं। कौन विष्णु है या कौन शिव है या कौन ब्रह्मा है, यह जगत क्या है, परमात्मा के इन भेदों को शिव ने ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार जब शिव देख रहे थे तभी माया आदि ने उन्हीं के शरीर से बाहर निकलकर वृषभ ध्वज शिव में ही प्रवेश किया। तब विष्णु शिव को त्रिदेवों की एकता और अनेकता दिखाकर शीघ्र ही उनके शरीर से बाहर निकल गए। तब समाधि छोड़कर शिव की आत्मा विचलित हो उठी। माया से मोहित हो उनका मन शीघ्र ही सती की ओर आकर्षित हो गया। हे द्विजोत्तमो, तब शिव बारंबार दक्षिणायनी के खिले हुए कमल के आकार वाले मनोहर मुख को देखने लगे। तब दक्ष मारीच आदि को, अपने गणों को, ब्रह्मा और विष्णु को वहां देखकर शिव विस्मित हो गए। इसके बाद उन विस्मय में पड़े हुए मुस्कान से खिले हुए मुखमंडल वाले वृषभ ध्वज महादेव शिव से जनार्दन बोले, श्री भगवान बोले, आपके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की एकता और अनित्य के संबंध में जो जो पूछा गया वह सब अब आपके द्वारा जान लिया गया है। हे महादेव, अपने अंतर में ही प्राकृतिक पुरुष काल तथा माया आपसे जान ली गई है। पुनः यह कैसे है, इसको भी जाना जा चुका है। सदैव शांत नित्य महान प्रकार से ब्रह्म कैसे भिन्नता को प्राप्त करता है, यह आपने देखा, वह कैसा था। मार्कंडेय बोले, हे द्विजोत्तमो, भगवान विष्णु द्वारा ऐसा पूछे जाने पर भगवान शिव ने ये तथ्य पूर्ण वाक्य कहे। ईश्वर बोले, हे हरि, एक कल्याणकारी शांत अंतहीन अचित ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ भी उसके जैसा नहीं है। यह सारा संसार उससे अभिन्न है। वही सृष्टि के लिए काल आदि रूप धारण करता है। वह समस्त प्राणियों का जन्मदाता है, निरंजन है। हम उसके ही शाश्वत अंश रूप हैं। सृष्टि स्थिति अंत आदि के प्रेरक हमारे तीनों रूप उसी भेद से प्रकट होते हैं। न मैं, न आप, न हिरण्यगर्भ, न काल, न प्राकृतिक या और कोई भी उसकी प्रेरणा के बिना कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सभी उसी का ही रूप हैं। श्री भगवान विष्णु बोले, हे वृषभध्वज, यह जो तत्व आपके द्वारा जाना और बतलाया गया है, हम ब्रह्मा विष्णु तथा शिव उसी के अंशभूत हैं। हे शंभु, ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता यदि आपको ज्ञात हो गई है तो यह ब्रह्मा आपके द्वारा मारे जाने योग्य नहीं रहे। अमित तेजस्वी विष्णु के इस वचन को सुनकर और पारस्परिक एकता को देखकर महादेव ने विधाता को नहीं मारा। हे द्विजों, वह जैसे विष्णु ने शिव को अनन्यता का दिग्दर्शन कराया, आप लोगों से मैंने कहा। अब मैं आगे का प्रसंग पुनः कहता हूँ। श्री कालिका पुराण में हरकोपोप शमन नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकायै नमः।